बिलाशुब दीन हक की वेल गाइडेंस अपनी मिसाल आप कोई भी शोबा ज़िंदगी के लें, जैसे हिस्ट्री, सोशोलॉजी, मेडिकल साइंस, फार्माकोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और इसके अलावा जैसे सर्जरी, लॉ, कोई भी शोबा, तो हमें पता चलता है कि इसमें बिल्कुल जो दीगर और न्यूट्रल जो पीपल हैं उनके आर्गूमेंट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला बिल्कुल ऐसे मतलब बनज़्र इंसाफ से उन्होंने देखा. We must not be surprised to find the Quran to be the fountainhead of the science. Every subject connected with the heaven, countless traits is touched upon. In this way, the Quran is responsible for the marvelous development of all branches of science. लेकिन दूसरी तरफ जो चीज़ एक न्यूट्रल माइंड को अट्रैक्ट करती है और दीन हक के करीब करती है, वो कलाम इलाही का नॉलेज ऑफ अनसीन के बारे में इंफॉर्म करना. इसके बहुत से नज़ायर हैं. मैं एक मिसाल देके गुजर जाऊंगा. जैसे गर्क़ फ़िरऔन के बारे में कुरान अज़ीम की इंफॉर्मेशन, फ़लयौम नुनज्जीका बिबदनिक लितकून लिमन खल्फ़क आया. अब देख लीजिए कितनी सेंचुरीज पहले ये इंफॉर्मेशन दी गई और उसके बाद गर्क़ फ़िरऔन के हज़ारों साल के बाद फिर उसके जसद का मिलना और उसका निशान इबरत के तौर पे बाकी होना एक ऐसा शाहकारी कुदरत, एक ऐसा करिश्माई कुदरत है कि जो तालिबे हक के लिए समान हिदायत. बकिया, लेकिन मैं ये कहूँ कि ये तुर्रा इम्तियाज़ है दीन हक का और कुरान करीम का ये एजाज़ है, तुर्रा इम्तियाज़ है. इसके अलावा Islamic well-wishing, good behavior, high moral, modern lifestyle. तो ये भी ऐसे अमूर हैं कि जिनके बारे में दोस्तों ने भी इसका एतराफ़ किया और सलातीन इस्लाम ने जिस तरह इसको निखार के पेश किया, अगर से हम उसको ये तो नहीं कह सकते कि ये खुलाफाए राशिदीन की तरह हैं, लेकिन बारकैफ मौजूदा जो उमूर हैं इनसे तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो अगर ये कहा जाए कि सैकड़ों दर्जा बेहतरीन, सैकड़ों दर्जा बेहतर, तो ये मुबालगा नहीं होगा. तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद बाज़ ऐसे उमूर हैं कि जो उनके दौर के साथ ख़ास हैं और इस पर बास एतराज़ करने वाले करते भी हैं अपनी नज़र से. वो पिछले दिनों भी हम सुन रहे थे, वो एक कह रहे थे सुल्तान के बारे में, सुल्तान महमूद गज़नवी के जिन्होंने हमला किया. तो भाई वो जो मंदिर था, अगर वो इतने ही बड़े दहशतगर्द थे, इतने बड़े टेररिस्ट थे, तो फतह के बाद उन्होंने फिर कितने मंदिर गिराए, कितने इबादत गाहें गिराई, कितने चर्च गिराए, कितना कत्ल किया. अमनो आश्ती का वो बिल्कुल नमूना था. अगर ये इतने ही दहशतगर्द, इतने टेररिस्ट होते तो आज ये यानी कि जितने वो नज़र आ रहे हैं कुफार की इबादत गाहें, ये सबको तो बिल्कुल वो मिसमार कर चुके होते, मलिया मेट हो चुकी थी, तहस नहस कर देते. अगर ये ऐसे जालिम होते और जालिमाना ज़हन रखते, औलाद की तरह इन्होंने
देखा जाए इनके वाक़यात, इनकी हिस्ट्री पढ़े, औलाद की तरह इन्होंने मतलब ख्याल रखा रियाया का जी। तो वो जो एक दो बातों को लेके इस तरह इसको इशू बनाना, लेकिन इंसाफ की नज़र के साथ देखा जाए वो कहने को मंदिर था, कहने को मंदिर था, लेकिन दर हकीकत वो उसके अंदर आर्मी थी, वो फोर्ट था, फोर्ट ऑफ आर्मी था, उसके अंदर वेपन थे, सोल्जर्स वहाँ थे। वो कोई मिठाई के डब्बे लेके तो नहीं खड़े हुए थे कि जनाब आए बड़ी दूर से आए हम आपको मिठाई खिलाएं, हाँ। या वो उन्होंने मतलब जो है वो क्या लो जी तो जफ्फियाँ लानी बड़ी दूरों तो सी आए, तो ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग जो है वो जंग हो रही थी और वहाँ से भी यलगार थी, ऐसी बात नहीं है। सुलह के साथ भी तो फोर्ट फतह हुए, तो लेकिन चूंकि वहाँ के हालात ही उस वक़्त ऐसे थे कि वहाँ पे सुलह के मुआहदा के लिए तैयार ही नहीं थे, मुकाबला किया जा रहा था और फिर मुकाबला उसके जवाब में हुआ। तो लेकिन उस मुकाबला के बाद फिर उनका जो कि करैक्टर है जिसको तारीख़ जानती है और मानती है, वी मस्ट कॉल द इस्लामिक सोसाइटीज़ टू रिस्टोर द बैलेंस ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन अपसेट बाय द वन साइडेड नेचर ऑफ दैट प्रोग्रेस। अल्हम्दुलिल्लाह ताला। और जो फिर इन्हें कहें कि ये तो शय कोई नहीं, तो समझो उदा अब्बा है ही कोई नहीं।